बच्चा न होने पर प्रताड़ना का आरोप, विवाहिता की संदिग्ध मौत से क्षेत्र में सनसनी। खबर उत्तराखंड के मंगलौर से है। मानव जगत लाइव के लिए पत्रकार मनव्वर कुरैशी के मुताबिक कासिमपुर गांव की एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका के मायके पक्ष ने पति व जेठ और ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मृतका के कथित बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते महिला की शिकायतों पर ध्यान दिया जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। इस मामले में इसराज निवासी ग्राम कासिमपुर मृतका के भाई ने भी मीडिया से बातचीत की, तो वहीं शमीम अहमद निवासी ग्राम कासिमपुर मृतका के परिजनों ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बात रखी। पुलिस ने इस मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है। बेटी है, हो गई, आपके गांव की क्या मामला? आपको क्या पता चला, आप ये बता दो बस। आपको क्या पता चला इस मामले में जो आप यहाँ आए? इसने जहर खा लिया। जहर खा लिया, ये कैसे पता चला आपको? किन लोगों ने आपको बताया? मैं तो बताने के साथ में आया। अच्छा, जिनका वो वहाँ से फोन आया था उनके यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से फोन आया। कौन है लड़की के? क्या भाई आप भाई हैं, तो क्या आपको पता चला? उन्होंने फोन किया था कि तुम्हारी बहन ने भी कहा था पहले कि मुझे ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं मेरे साथ, तुम्हारी क्या राय हो? मैं कहा जिस तरह उनकी क्या हो। हमारी बहन ने कहा था फोन करके कि मुझे जहर दे रहे, मैं क्या करूँ? हमने कहा जहर दे रहे वही क्या करा जाए, हम क्या कर सके। अब हम कासिमपुर में, तुम पीरपुर में। कब आया फोन? फोन आया हमारे पास 7 बजे, कल 17 तारीख में 7 बजे बहन ने फोन करके कहा? जी। तो फिर आप जहर दे रहे हैं? जहर दे रहे मुझे। अच्छा, तो हमने कहा इतना हम आगे इतना तो काम कर देंगे तेरा। तो हमने कहा भाई आपको थारी मर्जी, तुम करियो या ना करियो, जो मेरा हक था मैं तुम्हें कह दिया। तुम आपको कानूनी कार्रवाई करियो या ना करियो, मैं तो जाएगी दुनिया से। नहीं बयान दिए जी। तो आप क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? बच्चे हम तो चाह रहे जो अभी सरकार में कानून के अनुसार चलना चाह रहे जी। हम तो जिसने भी कराया इससे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि भी कई साल से हमारी बहन दुखी थी। पहले भी अब से 2 साल पहले भी जहर खाया अभी। हाँ जी। फिर पंचायत हुई, उसमें गलती माफी मांग ली थी जी। हमने चलो भाई नजरअंदाज कर दिया था जी। आज इरादतन मांगने के इरादे से उन्होंने जहर दिया था जी। पहले भी हमने पैसे दे को राजीनामा कर लिया था। अब हम कहा था कि माल देगी। कितने दिन होगा शादी को? 10 साल हो गए जी। बच्चा नहीं होता जी, बच्चे की वजह से तंग कर रहा था जी। एक अपनी बहन का इन्होंने बच्चा को उठा लिया था जी। हमने उसमें जो हमें वो देना था हमने बहुत शौक से दिया कि भाई हमारी बहन का घर बसा रहा हो, पर आज वो दिन देखने को आई है। क्या नाम आपका? इसरार जी, कासिमपुर से। तो अब आप क्या चाहते हो आगे? बस हम तो ये चाह रहे कानून जो कानून चाहता है वो सजा मिलनी चाहिए। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं चाहते। जो सरकार का नियम है उस अनुसार हम चलने के लिए तैयार हैं। जो दोषी इसमें सजा मिलनी चाहिए जी, जरूर मिलनी चाहिए सजा। जो कल हमारे के लिए हुआ कल को दूसरे के लिए होगा। ऐसी समाज में व्यवस्था फैलती रही तो समाज का क्या होगा? मेरा नाम सुनील आनंद है। कहाँ से? कासिमपुर से। क्या मामला जो आप मोर्चरी में यहाँ पर? ये हमारी बहन लगा थी परिवार की। ये इसमें क्या नाम पीरपुर में शादी हो रखी थी, काफी दिनों से 8-10 साल पहले शादी हुई थी। अब पता नहीं हमारे आपस में क्या बातचीत हुई, हमारे पास तो 4 बजे लगे फोन आया कि वो इस तरह हो गया और हम हॉस्पिटल में लेकर रखे। जहर खाया या नहीं खाया तो उन्हें पता, उसमें हम क्या बता सके। वो तो उन्होंने क्या जो भी हुआ, लेकिन हम जैसे फिर आप पहुंचे डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई, जो स्टाफ था वहाँ पे विनोद साल में डॉक्टर साहब को मिले नहीं। अब वहाँ से बात करें ना तो उन्होंने भी ये बताया कि भी जहर खा रखा, कंडीशन खराब है। ठीक है, उसके बाद हम घर चले गए। रात के 9 बजे के लगे फिर फोन आ गया कि जी एक्सपायर हो गई आपकी पेशेंट। अब ये तरह के जो थे वो भी तो हुई, फिर हम भी आ गए। अच्छा, वहाँ से प्रयास भी करा कि यहाँ ना आ पाए।
अब 12 बजे तक 1 बजे तक प्रयास करा, उसके बाद दरगाह साहब चले गए, वहाँ लेकर आ गए। जैसे आप दूसरे परिवार से, तो आपको क्या शक है कि जहर उन्हें कुछ खाया दिया गया? इसमें हम क्या बता सकते हो बताओ, हम तो कसमपुर थे ना, वो तो उनके घर के जो उनके घर के सदस्य है, या लड़की तो चली गई, लड़की ने बयान दे रखे, आप बयान देख लो, जो भी लड़की ने बयान दे रखे मजिस्ट्रेट के सामने लड़की बयान रखे, अब वो देख लो। तो आप पोस्टमार्टम चाहते हैं इसलिए यहाँ पर आए क्या? नहीं, पोस्टमार्टम तो ये तो जो सरकारी प्रक्रिया है, ये तो जो भी है वो तो उन्हें पता कैसे होगी, ठीक है, ये तो सरकारी प्रक्रिया है, तो आपको पता है जो सरकारी प्रक्रिया वो तो होगी। नहीं, लड़की के परिवार वाले क्या चाहते हैं, पोस्टमार्टम हो या ना हो? लड़की के परिवार वाले भी ऐसा कुछ नहीं चाह रहे और ना ही हो चाह रहे हैं, लेकिन कमीशन ही है ना, अब सरकार का जो नियम है, पुलिस के सामने मामला आ गया इसलिए जी पोस्टमार्टम जी जी ये वाली